हेलो एवरीवन। कभी सोचा है कि हमारे पैरों के ठीक नीचे क्या है? आज हम पृथ्वी के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए एक कमाल के सफर पे निकल रहे हैं। इसके धधकते हुए केंद्र से लेकर उस अदृश्य रेखा तक जो हमारे दिन और रात तय करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए इस सवाल के बारे में। हम अपनी पूरी जिंदगी इस सतह पर बिता देते हैं, लेकिन इसके ठीक नीचे एक पूरी तरह से अलग ही दुनिया है जो रहस्यों और जबरदस्त ताकतों से भरी हुई है। तो चलिए साथ में इस गहराई में उतरकर देखते हैं। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है पृथ्वी का केंद्र। अब इसे समझने का सबसे बढ़िया तरीका है, सोचिए कि ये एक बहुत बड़ा कॉस्मिक प्याज जैसा है। हम एक एक करके हर परत को उतारेंगे और देखेंगे कि अंदर क्या छिपा है। तो सबसे बाहरी परत है क्रस्ट, वो जमीन जिस पर हम खड़े हैं, चल रहे हैं। ये इतनी पतली है आप यकीन नहीं करेंगे। पूरे ग्रह के मुकाबले में ये एक सेब के छिलके जितनी है। ये मुख्य रूप से दो तरह की चट्टानों से बनी है, सियाल जिससे हमारे महाद्वीप बनते हैं, और सीमा जो समुद्र के नीचे की जमीन बनाती है। क्रस्ट के ठीक नीचे है मेंटल। इसे आप एक विशाल महासागर समझिए, लेकिन पानी का नहीं, चट्टान का। सोचिए हमारे प्लैनेट का 83% हिस्सा यही है। और ये कोई शांत परत नहीं है, ये पिघली हुई चट्टान का एक धीरे धीरे उबलता हुआ विशाल पिंड है जो लगातार हमारे ऊपर की सतह को शेप दे रहा है। 2900 किलोमीटर। ये नंबर कितना बड़ा है इसका अंदाजा है? इमेजिन कीजिए कि आप भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक का सफर कर रहे हैं, और तब भी आप मेंटल की पूरी मोटाई को पार नहीं कर पाएंगे। ये हमारे ग्रह की अविश्वसनीय गहराई का सबूत है। और आखिर में हम पहुंचते हैं धरती के बिल्कुल दिल में, कोर में। ये निकल और लोहे से बना एक ठोस धातु का गोला है जो सूरज की सतह जितना गर्म है। ये न सिर्फ हमारे ग्रह को गर्म रखता है, बल्कि यही वो इंजन भी है जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, जो हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाता है। तो लेयर्स तो देख ली, पर ये लेयर्स आखिर बनी किस चीज से हैं? चलिए अब पृथ्वी की रेसिपी पर एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि कौन से केमिकल एलिमेंट्स हमारे इस ग्रह को बनाते हैं। यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाला फैक्ट है। पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है? सोना या हीरा नहीं, ये है ऑक्सीजन। जी हाँ, वही हवा जिससे हम सांस लेते हैं वो हमारी चट्टानों में भी बंद है, और ये क्रस्ट का लगभग आधा हिस्सा बनाती है। कमाल है ना? पर जैसे ही हम पूरी पृथ्वी को एक साथ देखते हैं ना, कहानी एकदम पलट जाती है। अब लोहा सबसे ज्यादा है, पूरे 35%। ऐसा क्यों? क्योंकि अरबों साल पहले जब पृथ्वी बन रही थी तो भारी लोहा पिघलकर केंद्र में डूब गया, जिससे हमारा ये धातु का कोर बना। चलिए अब जरा वापस सतह पर आते हैं। हमारे चारों ओर जो चट्टानें हैं वे सिर्फ पत्थर नहीं हैं, वे एक तरह से टाइम कैप्सूल्स हैं। पृथ्वी पर 3 मुख्य प्रकार की चट्टानें हैं, और हर एक हमें हमारे ग्रह के गुजरे हुए कल के बारे में एक अलग कहानी सुनाती है। सबसे पहले हैं आग्नेय चट्टानें, जो सीधे सीधे आग से पैदा होती हैं। जब पिघला हुआ मैग्मा या लावा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो ये इन प्राथमिक चट्टानों को बनाता है, यानी ये हमारे ग्रह की नींव हैं। इसके बाद आती हैं अवसादी चट्टानें। इन्हें आप प्रकृति की रिसाइकल्ड चट्टानें भी कह सकते हैं। ये दूसरी चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों से बनती हैं, जिन्हें हवा, पानी और बर्फ ने तोड़ा होता है, और जो लाखों सालों में परतों में जमा हो जाती हैं। और यही वजह है कि इनमें हमें अक्सर डायनासोर के जीवाश्म जैसी छुपी हुई कहानियां मिलती हैं। और अंत में हैं कायांतरित चट्टानें। ये वो चट्टानें हैं जिनका रूप बदल दिया गया है, ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है। जब आग्नेय या अवसादी चट्टानें बहुत ज़्यादा गर्मी और दबाव में आती हैं तो वे पूरी तरह से एक नई चीज़ में बदल जाती हैं, ठीक एक तितली की तरह जो कैटरपिलर से निकलती है। तो इन आइडियाज़ को थोड़ा और सिंपल बनाने के लिए चलिए कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स देखते हैं। ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है, बलुआ पत्थर अवसादी है, और जो खूबसूरत संगमरमर हम देखते हैं वो असल में एक कायांतरित चट्टान है जो कभी चूना पत्थर हुआ करता था। अब बात करते हैं उन जबरदस्त ताकतों की जो हमारे प्लैनेट को लगातार शेप दे रही हैं। ये शक्तियां पृथ्वी के गर्म कोर से पैदा होती हैं, और ये ज्वालामुखी और भूकंप के रूप में सतह पर फट पड़ती हैं। ज्वालामुखी एक तरह से धरती के लिए सेफ्टी वॉल्व का काम करते हैं। ये एक ऐसा दरवाजा है जिसके जरिए हमारे नीचे का गर्म पिघला हुआ मैंटल अपना दबाव छोड़ता है, और फिर लावा, राख और गैसें बाहर निकलती हैं। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, ज्वालामुखी के टॉप पर जो कटोरे जैसा गड्ढा होता है उसे क्रेटर कहते हैं।
ये अक्सर तब बनता है जब किसी बड़े विस्फोट के दौरान ज्वालामुखी का शिखर ढह जाता है, जिससे ये खास आकार बनता है। भूकंप पृथ्वी की अंदरूनी ऊर्जा को तरंगों के रूप में छोड़ते हैं। इन भूकंपीय तरंगों के 3 मुख्य प्रकार हैं और वे पृथ्वी से होकर अलग-अलग स्पीड से गुजरती हैं। इन्हीं तरंगों का अध्ययन करके वैज्ञानिक असल में ये पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या है। ठीक वैसे ही जैसे डॉक्टर शरीर के अंदर देखने के लिए अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं। तो धरती के अंदर का सफर तो हो गया, अब जरा बाहर निकलकर देखते हैं कि हम इसकी विशाल सतह पर अपना रास्ता कैसे खोजते हैं और समय का हिसाब कैसे रखते हैं। हम अक्षांश यानी लेटी हुई रेखाएं और देशांतर यानी खड़ी रेखाओं की एक काल्पनिक ग्रिड का इस्तेमाल करके पृथ्वी पर किसी भी जगह का पता लगा सकते हैं। अरे, ये वही सिस्टम है जिसे हमारा जीपीएस रोज इस्तेमाल करता है हमें रास्ता दिखाने के लिए। पर देशांतर की इन सारी लाइंस में से एक लाइन बहुत स्पेशल है, 180 डिग्री देशांतर। हम इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। यह एक काल्पनिक रेखा है जो प्रशांत महासागर से गुजरती है और ऑफिशियली एक दिन के खत्म होने और अगले दिन के शुरू होने का निशान है। ये एक तरह से टाइम ट्रैवल जैसा है ना कमाल? अगर आप पूर्व की ओर जाते हुए इस लाइन को पार करते हैं तो आप एक दिन खो देते हैं, और अगर आप पश्चिम की ओर जाते हैं तो आपको एक दिन मिल जाता है। यह पृथ्वी पर एक टाइम ट्रैवल का पोर्टल है जो हमारे ग्रह के घूमने की वजह से बना है। तो हमने पृथ्वी के धधकते हुए दिल से लेके उन अदृश्य रेखाओं तक का सफर तय किया है जो हमारे समय को कंट्रोल करती हैं। ये सब हमें याद दिलाता है कि हमारा ग्रह सिर्फ एक स्थिर चट्टान नहीं है, बल्कि एक जीता जागता डायनामिक सिस्टम है। ये लगातार बदल रहा है, विकसित हो रहा है और नई कहानियां लिख रहा है। सवाल यह है कि इसकी अगली कहानी क्या होगी।